नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो वो कौन सी कंपनी है और उसका रिजल्ट कैसा आया है उसके बारे में बात करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन हिट कर लें ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील का आज क्वार्टरली रिजल्ट घोषित किया गया है और इसके साथ ही इसी मीटिंग में टाटा स्टील के शेयर स्प्लिट के बारे में भी डिसीजन लेना था। तो आज की इस मीटिंग में क्या डिसीजन आया है ये हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ये रिजल्ट का जो है ये डाउनलोड कर लिया है कि ये क्या इस बोर्ड मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ है। तो ये देखिए, ये 3 मई को अर्थात आज ही के दिन ये डिसीजन हुआ है और क्या डिसीजन हुआ है हम देख लेते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में एक बताया गया है और डिविडेंड के बारे में भी कुछ कहा गया है। तो देखिए, कंपनी ने 51 रुपया पर शेयर का डिविडेंड के लिए भी रिकमेंड किया है। तो ये आपको इस कंपनी के रिजल्ट के साथ साथ 51 रुपया पर शेयर का आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है। इसके साथ ही हम जो सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो देखिए, ये आ गया सब डिवीजन। इसमें द बोर्ड कंसिडर्ड द प्रपोजल फॉर सब डिवीजन ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच इंटू 10 इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1 ईच। अर्थात इसका मतलब है दोस्तों कि एक शेयर जो है टाटा का, उसके बदले आपको 10 शेयर दिए जाने हैं। अर्थात 1:10 के रेशियो में इसको स्प्लिट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि शेयर होल्डर्स को काफ़ी आगे चलकर काफ़ी फायदा होगा इस चीज़ का। अभी शॉर्ट टर्म में तो नहीं कह सकते कुछ भी इसके बारे में, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा होगा। जिनके पास 100 शेयर थे वो अब 1000 हो जाएंगे। तो इसके साथ ही एक और स्वीट डिश कंपनी ने दे दिया कि 51 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया और 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट भी दे दिया। तो ये दो चीज़ तो कंपनी का जिसका हमने सबसे ज़्यादा इंतजार किया वो था स्टॉक स्प्लिट के बारे में न्यूज, और उसके बाद कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी के ये पैरामीटर्स एक बार हम खोल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास कंपनी का पैरामीटर्स आ गया। तो ये देखिए, ये है मार्च क्वार्टर का, ये दिसंबर क्वार्टर और ये मार्च क्वार्टर 2021 का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है कंपनी का टोटल इनकम है वो हम देख लेते हैं कि 37,187 करोड़ रुपया का कंपनी का इनकम हुआ है मार्च क्वार्टर में। और दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो ये 32,244 करोड़ रुपए था और मार्च क्वार्टर 2021 में ये 27,578 करोड़ था। अर्थात ईयरली आधार पे भी इसके इनकम बढ़ा है कंपनी का और क्वार्टरली आधार पे भी बढ़ा है। अब एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस मार्च 2022 के क्वार्टर में 26,472 करोड़ का रहा है। और यही दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो ये खर्च 21,800 करोड़ रहा है और मार्च 2021 क्वार्टर की बात करें तो ये 17,989 करोड़ रुपए का रहा है। अर्थात जो इसके खर्चे हैं वो क्वार्टरली आधार पे भी काफ़ी बढ़े हैं और ईयरली आधार पे भी। तो इनकम में से एक्सपेंस को निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है तो मार्च 2022 के क्वार्टर में
देख सकते हैं ये 10,715 करोड़ का हमें ये प्रॉफिट दिख रहा है। और दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 10,443 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। और मार्च 2021 के क्वार्टर में 9,588 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। तो क्वार्टरली आधार पे भी हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है जो है प्रॉफिट, और ईयरली आधार पे भी दिख रहा है। और जब ये प्रॉफिट आता है इसमें से अब देखिए गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भी देना पड़ता है इसमें, तो गवर्नमेंट को जो नहीं, इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी हैं, एक्सेप्शनल आइटम भी इसमें काफ़ी कुछ जोड़े हुए हैं। ये देखिए ये प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर impairment of investment, doubtful advances, employee superannuation, compensation, restructuring and other provisions। तो ये एक्सेप्शनल आइटम भी कुछ हैं कंपनी के, और ये सारा जोड़ के टैक्स से पहले ये जो प्रॉफिट है वो हमारा सारा दिखने के बाद 10,638 करोड़ का दिख रहा है ये मार्च 2022 क्वार्टर में। और दिसंबर क्वार्टर में ये 10,262 करोड़ का दिख रहा था। और मार्च 2021 के क्वार्टर की बात करें तो 10,538 करोड़ रुपये हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो क्वार्टरली आधार पे भी हमें स्लाइटली जंप दिख रहा है और ईयरली आधार पर भी। तो अब इस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 2022 के क्वार्टर में 7,839 करोड़ का है। और दिसंबर क्वार्टर में ये प्रॉफिट 7,683 करोड़ रुपया था। और बात करें मार्च 21 के क्वार्टर में तो ये 8,129 करोड़ रुपया प्रॉफिट रहा था। तो ईयरली आधार पे देखें तो प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन क्वार्टरली आधार पे प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये फ्लैट टाइप का ही एक रिजल्ट है, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। तो एक फ्लैट टाइप का फ्लैटिश रिजल्ट इसको हम बोल सकते हैं। तो और इस चीज़ का जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर की हम बात करें तो 64.12 पर शेयर हमें ईपीएस देखने को मिल रहा है ये मार्च 2022 के क्वार्टर में। दिसंबर क्वार्टर की हम बात करें तो 62.85 हमें ईपीएस दिख रहा था। और मार्च 2021 के क्वार्टर की हम बात करें तो ये ईपीएस 68.88 था। तो मार्च ये सालाना आधार पे तो प्रॉफिट ईपीएस जो है हमें कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्वार्टरली आधार पे ईपीएस हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के ये भी एक फ्लैटिश ही रुझान हमें इसमें भी दिख रहा है। तो कुल मिला के हम ओके बोल सकते हैं इसको, न ज़्यादा अच्छा है न खराब है, इसको नॉर्मल बोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट का फायदा दिया है, एक शेयर को 10 हिस्से में तोड़ा है, और जो 51 रुपया पर शेयर का डिविडेंड दिया है वो इस रिजल्ट को अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये इस रिजल्ट को कुल मिला के अच्छा कहेंगे। और इस चीज का अब चूंकि रिजल्ट जो है आज आया है और आज मार्केट ईद की वजह से बंद है, तो कल मार्केट में इस शेयर का क्या इम्पैक्ट होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये पिछले ट्रेडिंग डे की बात करें तो देखिए ये 1297 रुपये पे ये शेयर की कीमत बंद हुई है, और ये 25 रुपया चढ़ा था, और 2% की ये जंप थी लास्ट ट्रेडिंग डे को। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में 5.5% का रिटर्न कंपनी के शेयर ने दिया है। 1 महीने की बात करें तो लगभग 3.5% का नुकसान कंपनी के शेयर ने दिखाया है। 6 महीने में ये 3.5% के लगभग कंपनी के शेयर ने अपना नुकसान दिखाया है। 1 साल में लगभग 22% का प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 214% का प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने।
और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में 1766% का ह्यूज प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखते हैं तो देखिए कितना वोलेटाइल है। एक बार 2002 में जहां ये इस शेयर की कीमत देखिए 44 रुपये था, वो 2002 से 2008 में ये बढ़कर 792 रुपया हो गया। फिर जब हम 9 की बात करते हैं तो ये 177 रुपया हो गया। फिर ये 2000 हम 10 की बात करते हैं तो 494 हो गया। उसके बाद 2014 में ये 278 हो गया। फिर ये कहने का मतलब है कि इस कंपनी का जो शेयर का चार्ट है बहुत ही वोलेटाइल लग रहा है। तो अभी ये 1297 रुपये का शेयर है। अगर इसी प्राइस पे ये रहता है अपने कट ऑफ डेट तक तो ये लगभग शेयर आपको अपने कट ऑफ डेट के बाद ये 120 रुपये के लगभग या 130 रुपये के लगभग पर ये शेयर आपको मिल जाएगा। तो अगर इस शेयर में मेरा सुझाव ये होगा कि आप फ्रेश बाइंग ना करें। अगर आपने आपके पास इसकी पुरानी होल्डिंग पड़ी हुई है तो आप स्टॉक स्प्लिट और बोनस माफ कीजिएगा, डिविडेंड जो 51 रुपये पर शेयर मिला है उसको आप इंजॉय कीजिए। और अभी कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस शेयर से थोड़ा सा सावधान रहिए। और जैसे गिरावट होती है इस शेयर में तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।